फैमिली मोटिवेशन पर। आज की हमारी कहानी उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। कभी कभी ये उम्मीदें इतनी ज्यादा हो जाती है कि बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसी माँ की जो अपनी बेटी के साथ नौकरी के सिलसिले में एक महानगर में रहती थी। माँ बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहती थी। हर सुबह जब वो ऑफिस जाती थी तो अपनी बेटी से कहती थी कि बेटी इस साल तुम्हें टॉप करना है। दोपहर को जब अपनी बेटी को फोन करती थी तो भी यही बात कहती थी, और शाम को जब घर आती थी तो खाना खाते समय भी यही बात कहती थी कि बेटी तुम्हें इस साल टॉप करना है। समय गुजरता गया, समय आया एग्जाम का। एग्जाम टाइम में माँ ने अपनी बेटी से पूछा कि एग्जाम कैसे जा रहे हैं। बेटी ने कहा माँ एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे हैं। धीरे धीरे समय और गुजरने लगा और समय आया रिजल्ट का। माँ उस दिन बहुत एक्साइटेड थी। ऑफिस जाने से पहले माँ ने अपनी बेटी से कहा कि जैसे ही रिजल्ट आए तो मुझे फोन करना। माँ अपने ऑफिस में अपनी बेटी के फोन का इंतजार करने लगी, लेकिन कोई फोन नहीं आया। माँ ने अपनी बेटी को जैसे ही फोन लगाया, बेटी ने फोन नहीं उठाया। अब माँ थोड़ी चिंतित हो गई। माँ ने फिर से फोन किया, लेकिन बेटी ने फोन नहीं उठाया। माँ और ज्यादा चिंतित हो गई। माँ ने 10-15 बार फोन किया, लेकिन बेटी ने फोन नहीं उठाया। चिंतित होकर माँ ऑफिस से अपने घर के लिए निकली, एक ऑटो पकड़ा। ऑटो में बैठी और सोचने लगी कि बेटी को क्या हुआ होगा। पूरे टाइम चिंता करने लगी, रोने लगी, परेशान होने लगी कि मेरी बेटी को क्या हुआ होगा, कहीं वो फेल तो नहीं होगी। इस चिंता में वो घर पहुंची। जब घर पहुंची तो देखा कि वहां बेटी नहीं थी। पूरे घर में तलाशा, लेकिन बेटी नहीं थी। वो और रोने लगी और परेशान होने लगी। जाकर एक सोफे पर बैठी। सामने एक टेबल पड़ा हुआ था, उस पर एक लेटर रखा हुआ था। माँ ने उस लेटर को देखा और उसे उठाया और पढ़ने लगी। उस लेटर में लिखा हुआ था, माँ मैं फेल हो गई, मैं घर छोड़कर जा रही हूं, मैं बहुत परेशान हो गई, मैं घर छोड़कर जा रही हूं। कभी भी आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है। कभी भी आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तुम कैसी हो, तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आप हमेशा ये कहती थी कि तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें टॉप करना है। आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूं, मैं फेल हो गई हूं और मैं आपके घर को छोड़कर जा रही हूं। माँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगी, रोने लगी, आंसू टपक रहे हैं और माँ उस खत को पढ़ रही है। आगे उस खत में लिखा हुआ था कि माँ मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूं। हमारा बहुत समय से रिश्ता था अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और आपको जानकर ये ज्यादा खुशी होगी कि आप कुछ ही समय में नानी बनने वाली हो और मैं माँ बनने वाली हूँ। इस बात को पढ़कर माँ सहम गई और रोने लगी, और ऐसे ही खत आगे बढ़ते गया। माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई, बहुत ज्यादा रोने लगी, और धीरे धीरे करके पत्र खत्म हुआ। उस खत के पीछे एक नोट लिखा हुआ था। उस नोट को पढ़कर माँ और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई और ज्यादा रोने लगी। उस नोट में लिखा हुआ था कि माँ मैं कहीं नहीं भागी हूँ, मैं पड़ोस वाली आंटी के यहाँ बैठी हूँ, और जब आप ये पूरा खत पढ़ ले तो मुझे वहां से बुला लीजिएगा। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं माँ भी नहीं बनने वाली हूँ। और आपको ये जानकर ज्यादा खुशी होगी कि मैंने 12th में टॉप किया है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहती थी कि मैं आपका समय चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ घूमना जाना चाहती हूँ, लेकिन आपके पास मेरी